हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूटी पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जिसमें हम लोग प्लासी की युद्ध से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बक्सर के युद्ध से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बक्सर युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ बंगाल और अवध के नवाबों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तथा कुछ गवर्नरों के बारे में इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ प्लासी? इसमें राइट आंसर है बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्लासी का जो स्थान है ये पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले में गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। नादिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जब फिर नवाब की सेना की तरफ से 3 राजद्रोहियों ने, जिनमें मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ ने नवाब की सेना का नेतृत्व किया था, जिन्होंने नवाब की तरफ से गद्दारी की थी। यह जो युद्ध था ये 23 जून 1757 को दोनों सेनाओं के मध्य हुआ था। मतलब दोनों सेनाएं 23 जून 1757 को आमने सामने हुई थी, जिसमें नवाब के जो वफादार सैनिक थे मीर मदान और मोहनलाल ने वीरता से युद्ध लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्लासी के युद्ध जब हो चुका था, जब इसमें अंग्रेजों को विजय मिली, तो उन्होंने 28 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न दिया गया है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? विच नवाब ऑफ बंगाल शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? मुंगेर जो स्थल है ये वर्तमान में बिहार के भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र को मुंगेर के रूप में जाना जाता था। तो जहाँ पर जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम ने अपनी राजधानी अंग्रेजों से संरक्षित रखने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो इसमें राइट आंसर है बी, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम लोग किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग 60 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस? इसमें राइट आंसर है विकल्प ए, 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। और बक्सर का जो युद्ध है ये हुआ था 1764 ईस्वी में। तो राइट आंसर है विकल्प सी। बक्सर के युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बक्सर का जो युद्ध है ये हुआ था 1764 में, जिसमें एक तरफ थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम। इनकी संयुक्त सेना ने अंग्रेजों की सेना से युद्ध किया था। तो जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, तो जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। तो जिसके बाद यहाँ पर इलाहाबाद की संधियाँ हुई थी, जहाँ पर एक संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, एक दूसरी संधि हुई थी इलाहाबाद की 16 अगस्त 1765 को। अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, इलाहाबाद की संधि से ही संबंधित है। प्रश्न दिया गया है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हेल्ड? इसमें राइट आंसर है ए, 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मई 1765 में जब क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आता है, तो उसने शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला से संधि की थी। शाह आलम उस समय मुगल सम्राट था और शुजा-उद-दौला अवध का नवाब हुआ करता था। और 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी।
अब हम देखते हैं संधि की प्रमुख शर्तें क्या थीं। संधि की शर्तें, संधि की शर्तें थी इसमें मुगल बादशाह जो था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप देगा। इसी प्रकार से कंपनी ने अवध के नवाब से भी संधि की थी, जिसमें कड़ा और इलाहाबाद की जो जागीरें थी वो अवध से छीनकर मुगल बादशाह को देने की संधि हुई थी। इसी प्रकार से कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देने का वचन दिया था या स्वीकार किया था। ये बक्सर के युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही साथ उसी में संबंधित थी इलाहाबाद की संधियां। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? व्हेन वाज द सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? तो इसमें राइट आंसर है बी, 16 अगस्त 1765। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, जिसमें ये जो संधि थी ये शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था उसके मध्य और क्लाइव के मध्य ये संधि हुई थी। शुजाउद्दौला और क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। संधि की प्रमुख शर्तें थीं कि अवध का जो राज्य था, जिसके कड़ा और इलाहाबाद की जागीरें आती थीं, इसको छोड़कर जो शेष राज्य था वो पुनः अवध का जो नवाब था उसको वापस मिल गया था। और कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार से जो वाराणसी था और गाजीपुर का जो क्षेत्र था, यहाँ पर अंग्रेजों का एक संरक्षण में एक राजा था जिसका नाम था राजा बलवंत सिंह। तो यहाँ पर उसको अधिकार दिया गया था शासन संचालन करने के लिए वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में, परंतु ये जो राजा था इसको अवध के अधीन ही रखा गया था। अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा भी कंपनी को प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार से अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर अंग्रेजी सेना अवध में अपनी एक टुकड़ी रखने का भी यहाँ पर संधि हुई थी। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, द्वैध शासन के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? ही इज कंसिडर ऑफ द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ डबल गवर्नेंस। इसमें राइट आंसर है लियोनिस कर्टिस। लियोनिस कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अवध प्रांत की स्थापना किसने की थी? हु इस्टेब्लिश्ड अवध प्रोविंस? इसमें राइट आंसर है सी, बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क जो था इसने अवध प्रांत की स्थापना 1722 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पर कई अन्य नवाब हुए जैसे सफदरजंग, इनके बाद अवध का नवाब बनता है। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मैसूर राज्य किस साम्राज्य का अंग था? मैसूर स्टेट बिलोंग टू विच एम्पायर? तो इसमें राइट आंसर है बी, विजयनगर। मैसूर जो राज्य था ये विजयनगर साम्राज्य का अंग था। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मैसूर राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन इसके पतन के बाद वहां अडयार राजवंश का शासन स्थापित हुआ, जो हैदर अली के समय तक चलता रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मद्रास की संधि किस युद्ध का परिणाम थी? द ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज द रिजल्ट ऑफ विच वार? तो इसमें राइट आंसर है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य हुआ था। तो युद्ध के प्रमुख जो परिणाम थे, ये मद्रास की जो संधि थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम थी। अब युद्ध के हम लोग कारण देख लेते हैं। तो युद्ध का कारण क्या था कि जो मद्रास सरकार थी उसने दक्षिण की राजनीति में भाग लेना या रुचि लेना शुरू कर दिया था, तो जिससे त्रिचिरापल्ली के युद्ध में निजाम और हैदर अली की सेना अंग्रेजों से पराजित हुई थी, तो जिसके कारण मद्रास की संधि की गई थी। और 1768 ईस्वी में हैदर अली ने मंगलौर पर अधिकार कर लिया था। फलता 1769 में मद्रास की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, राजा जय सिंह ने कितने नगरों में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेधशाला का निर्माण कराया था? इन हाउ मैनी सिटीज डिड राजा जय सिंह गेट वेधशाला इक्विप्ड विद मॉडर्न इक्विपमेंट कंस्ट्रक्टेड? तो जो राजा जय सिंह थे ये आमेर के राजा थे, जिन्होंने 4 शहरों में आधुनिक
तौर पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था, तो जिसमें 4 शहर प्रमुख थे, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन जैसे शहरों में वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये वेधशालाओं से ही संबंधित है। ये राजस्थान का जंतर मंतर है। तो जंतर मंतर में ये वेधशालाएं स्थित हैं। 4 वेधशालाएं थीं, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? हु इस्टेब्लिश्ड रोहिलखंड स्टेट? तो इसमें राइट आंसर है ए। रुहेलखंड जो राज्य था उसकी स्थापना अली मोहम्मद खान ने की थी, या अली मोहम्मद खान ने। तो ये जो रुहेलखंड राज्य था, ये क्षेत्र था फर्रुखाबाद के आसपास वाला क्षेत्र, तथा ये अलीगढ़ से लेकर कानपुर के मध्य वाले क्षेत्र को रुहेलखंड राज्य के रूप में जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस महाराजा ने जम्मू कश्मीर को 1 करोड़ में खरीदा था? विच महाराजा बॉट जम्मू एंड कश्मीर फॉर ₹1 करोड़? तो राजा जो गुलाब सिंह थे, इन्होंने 1 करोड़ में जम्मू कश्मीर रियासत को खरीदा था। जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसमें सिखों की पराजय हुई थी, तो जिसमें संधि के तहत जो सिख राज्य था वो पैसे वापस नहीं कर पाता है, तो जिसके कारण से सिख राज्य को ये जम्मू कश्मीर राज्य गुलाब सिंह को 1 करोड़ में बेचना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, लाहौर की संधि कब हुई थी? व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड? तो लाहौर की जो संधि थी, ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात प्रथम लाहौर संधि हुई थी, जिसकी डेट है 9 मार्च 1846। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? इसमें राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन था, इसने भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी, तथा जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इसने व्यापक रूप से भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रसार किया था। तो लॉर्ड रिपन जो था, ये भारत में 1880 से 1884 के मध्य ये वायसराय रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था, और रॉबर्ट जो क्लाइव था, ये पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, फिर इसे ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। किंतु प्रश्न पूछ रहा है प्रथम वायसराय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। तो राइट आंसर है इसमें विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? विच गवर्नर जनरल वाज इम्पीच्ड? तो इसमें राइट आंसर है विकल्प ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो था, इस पर अंग्रेजी संसद में या ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, भारत में भ्रष्टाचार के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडियरी ट्रीटी वाज नॉट एक्सेप्टेड? इसमें विकल्प दिए गए हैं, हैदराबाद का निजाम, ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर और मैसूर के शासक। होलकर जो राज्य था, उसने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो इसमें राइट आंसर है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? इन विच ईयर वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती एबॉलिश्ड बाय विलियम बेंटिक? तो इसमें राइट आंसर है 1829। 1829 में विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? अवध वाज मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। तो इसमें राइट आंसर है बी, 1856। 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई? ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर वाज द रेलवे लाइन लीड इन इंडिया?
इसमें राइट आंसर है ए, लॉर्ड डलहौजी। जब लॉर्ड डलहौजी भारत में वायसराय था उस समय भारत में रेलवे लाइनों को बिछाना शुरू किया गया था तथा 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये मुंबई से ठाणे के मध्य पहली जो रेलगाड़ी थी उसका चित्र है जो भारत में चली थी। प्रश्न पूछ रहा है रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो राइट आंसर है इसमें ए, लॉर्ड डलहौजी। पढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न दिया गया है पेशवाई को कब समाप्त किया गया, व्हेन वाज पेशवाई एबॉलिश्ड, तो इसमें राइट आंसर है बी, 1818। 1818 में जो आंग्ल मराठा युद्ध था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था और जो यहाँ के पेशवा थे नाना धुन्नु पंत, उनको कानपुर निर्वासित कर दिया गया था। तो ये हुए आज के कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप सभी लोग चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।